हेलो एवरीवन, दिस इज ओम एंड वेलकम टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज हम वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58th पोजीशन प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, भारत, रूस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में 58th पोजीशन प्राप्त हुआ है। न्यूजीलैंड सबसे ऊपर, सेकंड जापान और थर्ड पोजीशन पर जर्मनी। इसके बाद ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। नेक्स्ट, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है? ऑप्शंस हैं 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 साल। भारत को 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है और फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सौर संगठन की आयोजित वर्चुअल बैठक में 34 सदस्य देशों ने इस बात का फैसला लिया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष 2 साल के लिए भारत को और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना जाएगा। बैठक में गठबंधन के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए उपाध्यक्षों का भी चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सम्मेलन ने सतत जलवायु कार्रवाई गठबंधन के माध्यम से अपने सचिवालय की पहल को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। जॉन रिचर्ड रीड न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर थे। इन्होंने टोटल 58 टेस्ट मैच में 33.28 के एवरेज से 3,428 रन बनाए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है, जिसका नाम होगा केरल कृषक क्षमा निधि बोर्ड। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर पी राजेंद्रन को केरल कृषक क्षमा निधि बोर्ड या किसान कल्याण कोष बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। केरल कृषक क्षमा निधि अधिनियम के तहत बागवानी, औषधि गुणों वाले पौधों की खेती, नर्सरी प्रबंधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी और खरगोश पालन जैसे जुड़े मामलों को यह बोर्ड देखेगा। नेक्स्ट, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं मंजू भार्गवी, शोभा नायडू,
यामिनी कृष्णमूर्ति, चित्रा विश्वेश्वरन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शोभा नायडू। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। नायडू की प्रमुख उपलब्धियों में विप्र नारायण कल्याण श्रीनिवासम और अन्य बैले की कोरियोग्राफी और उनमें नृत्य तथा अभिनय करना था। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर, 20 जुलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन लोगों में हाथ धोने के प्रति जागरूकता फैलाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के पहले हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीयों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हाथ से ही खाना खाने की संस्कृति है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 अक्टूबर का दिन विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में तय किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों का आह्वान किया है? हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है? ऑप्शंस हैं जापान, नेपाल, इराक, अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अन्य देशों की खातिर खोला जा सकता है। उल्लेखनीय है कि इन चारों देशों का समूह को क्वाड नाम से जाना जाता है। इन चारों देशों के समूह को क्वाड नाम से जाना जाता है। चीन के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका क्वाड देशों के बीच सहयोग बनाने पर जोर देता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? ऑप्शंस हैं जापान, भारत, रूस, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी मीटिंग में बताया कि रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को नियामक मंजूरी दे दी है। वैक्सीन साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है और पिछले महीने इसने मानव परीक्षण के प्रारंभिक चरण पूरे कर लिए हैं। हालांकि वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अभी शुरू नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अक्टूबर, 16 जून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन मानकों के विकास, संगठनों के भीतर स्वैच्छिक मानकों को विकसित करने वाले हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है। द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर की जो थीम थी, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट, विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अक्टूबर, 18 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 अक्टूबर।
भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तभी से आज के दिन अर्थात 15 अक्टूबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि सम्मान प्राप्त हुए हैं। 15 अक्टूबर 1931 को जन्म और 17 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 420 करोड़ रुपए, 520 करोड़ रुपए, 720 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 520 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह 5 साल की अवधि के लिए है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में सभी केंद्र प्रायोजित व उन्मुख योजनाओं को धरातल पर संबद्ध तरीके से उतारना ही भारत सरकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है पंजाब। पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा महिलाओं के पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं सीएम अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2022 को भी मंजूरी दी है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने के बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है? ऑप्शंस हैं महबूबा मुफ्ती, यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक, शब्बीर शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए महबूबा मुफ्ती। पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 14 माह बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया। जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही वो नज़रबंद थी। उन्हें अब रिहा किया गया है। उनकी 14 माह बाद रिहाई हुई है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया था। तब से अब तक लगातार उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि 370 के प्रावधानों को कब हटाया गया था तो उसका आंसर होगा 5 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं पंजाब, बिहार, केरल, झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। साक्षरता के मामले में
टॉप पर रहने वाले राज्य केरल ने अब अपने नाम एक साथ एक और उपलब्धि जोड़ ली है। केरल ने अब अपने नाम के साथ एक और उपलब्धि जोड़ ली है। केरल के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल यानी कि हाईटेक बनाया जा रहा है। केरल की राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित होंगे। इसके लिए सरकार ने 595 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केरल के सीएम हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में थर्ड नंबर पर है। चीन, अमेरिका के बाद भारत थर्ड नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 और भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश, अफगानिस्तान शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा तैयार निम्न में से कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं 44, 50, 52, 38। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का लोकार्पण किया है। BRO ने एक साल में टोटल 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक साथ इतनी संख्या में पुलों का उद्घाटन और टनल का शिलान्यास अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 7 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ये पुल कनेक्टिविटी और विकास के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। 10 पुल जम्मू एंड कश्मीर, 7 पुल लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, 8 उत्तराखंड और 8 ही अरुणाचल प्रदेश और 4 पुल सिक्किम में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं अनिरुद्ध थापा, बाईचुंग भूटिया, कार्ल चैपमैन, मेहताब हुसैन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कार्लटन चैपमैन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन को 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कार्लटन चैपमैन की कप्तानी में 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत के लिए उन्होंने 39 मैच खेले,
6 गोल किए, जिसमें से 5 गोल वे अपने कप्तानी में किए थे और 1 गोल बिना कप्तानी के। वे भारत की उस टीम का हिस्सा थे जिसने मद्रास में खेले गए सैफ खेल, कोच्चि में नेहरू कप और मड़गांव में सैफ चैंपियंस में शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए, यही थे बाय कार्लटन चैपमैन, भारत के फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन। नेक्स्ट, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है? ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा पढ़ाई को होने वाले नुकसान अलग है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 13 अक्टूबर, 15 अप्रैल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, बांग्लादेश, रूस, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंसक दुष्कर्म की घटनाओं के बढ़ने के कारण हाल ही में राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर इसके विरोध प्रदर्शन हुए। मानवाधिकारों की संस्था के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में दुष्कर्म की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्लीज़ सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले इसको देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में G7 देशों के समूह के द्वारा की गई थी। G7 के देशों के समूह द्वारा की गई थी। FATF का प्रारंभिक उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करना है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच करना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं शशिकांत रुइया, रतन टाटा, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को
IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने काफ़ी विस्तार किया। रतन टाटा आज की प्रभावशाली उद्योगपति दानदाता हैं। आज के प्रभावशाली उद्योगपति और दानदाता हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह 3 दशक के भीतर अमेरिका में सबसे बड़ी रोजगार देने वाली भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शंस हैं अमन चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ, शिवांगी सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह पहली महिला हैं जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस साल जो एयरफोर्स डे मनाया गया था वो 88th एयरफोर्स डे था। एयरफोर्स डे हिंडन बेस गाजियाबाद दिल्ली के नज़दीक हिंडन बेस पर मनाया जाता है। एयरफोर्स डे हर साल दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद के हिंडन बेस पर मनाया जाता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों।